आइए आपको अब यहाँ पे बताते हैं कि जिस मकसद से हम लोग यहाँ पर आए हैं, एंड आई थिंक जिस एक शख्स ने हम सबको यहाँ पर आज इकट्ठा किया, आई एम श्योर देयर सो मेनी पीपल हु आर बिहाइंड दिस वंडरफुल शो, लेकिन वो एक शख्स जिसने आज हम सबको इकट्ठा किया है, लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली, please make some noise for Sangram Singh, ladies and gentlemen. Can we make some noise for him? Come on everyone, please put your hands together for one and only Sangram Singh. इसके बारे में साहिल ने लिखा था, everything. इसके बारे में लिखा था, अटकी देता पटकी देता, अटकी देता पटकी देता, करता काम तमाम है, ऐसा हमारा संग्राम है। अरे वाह सर, क्या बात है। तो जैसा कि हम लोग आपसे यहाँ पे संग्राम की हमने बात यहाँ पे शुरू करी है, और संग्राम सिंह फाउंडेशन जो कि जिसने आज ये सारा ये ऑर्गेनाइज किया है आप लोगों के लिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि संग्राम का जो सफर है वो बहुत ही अमेजिंग रहा है। हम बहुत इनफैक्ट बहुत अमेजिंग के साथ साथ आई थिंक वो डिफिकल्टीज जो एक हर कहते हैं एक लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग जिसको हम एक स्ट्रगलिंग लाइफ बोलते हैं, आई थिंक वो संग्राम ने बहुत देखा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हमने उनको बिग बॉस में या नच बलिए में या और किसी बड़े टेलीविजन नेटवर्क पे देखा है, लेकिन उसके पीछे की जो स्ट्रगल है वो बहुत मुश्किल लाइफ संग्राम ने जी है। आई नो कि हम सभी इंस्पायर्ड हैं उनकी स्टोरी से, हम सभी जो लोग रेसलिंग पसंद करते हैं वो लोग ये चीज जानते भी होंगे और मानते भी होंगे कि संग्राम इज अ सुपरस्टार, व्हेनेवर ही इज इन द रिंग ही इज द सुपरस्टार। बट क्या आई थिंक आप में से कितने लोग ये चीज जानते हैं कि 8 साल तक संग्राम वाज नॉट एबल टू मूव हिज हैंड्स एंड लेग्स, यानी वो अपने हाथ या पैरों को हिला भी नहीं पाते थे, उन्हें अर्थराइटिस था। एंड आई नो सर आपको तो बहुत ही अच्छे से पता होगी पूरी चीज। जी मुझे दरअसल मैं बताऊं कि मैं संग्राम से करीब 15 दिन पहले मिला, और आप सबको इस बात से मैं रूबरू कराना चाहूंगा। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप थी और संग्राम और मैं दोनों कमेंट्री कर रहे थे कमेंट्री बॉक्स में। तो एक चीज जो मैंने संग्राम से सीखी वो ये कि कड़वे बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती, मीठे बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। क्या बात। संग्राम सिंह is soft just off the mat, but the moment he steps onto the mat he's total carnage. वो शेर बन जाते हैं, मगर उससे पहले जब आप उनसे मिलेंगे साहिल, तो आपको उनके पास जाकर सुनना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं। वो इतने सॉफ्ट स्पोकन है, यानी कि यही लेजेंड की निशानी होती है। बरगद का पेड़ देखा आपने, जितना बड़ा होता है उतनी छाया देता है, उतनी छाया देता है। तो यही नहीं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि संग्राम सिंह के बारे में हमने जिस तरह अभी अब शुरुआत करी है उनके जीवन के बारे में बात करने की, और आई थिंक आपने भी ये चीज शेयर करी कि 8 साल तक का वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे। उनको एक प्रॉब्लम थी अर्थराइटिस, जो कि एक बहुत ही वर्ल्ड ओवर एक बीमारी है जिससे कि निकलना अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात है। और उसके बावजूद इतनी स्ट्रगल के बाद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ही रिप्रेजेंटेड इंडिया टू द वर्ल्ड लेवल, आई थिंक ही deserves a big round of applause from each and every individual who is sitting in the house. And in the same breath, if I can just add, संग्राम ने इनिशिएटिव किन के नाम पे चुना है? Who are we playing this fantastic evening to? The legend Shri K.D. Yadav ji. Post independence, first Olympic medal K.D. Yadav साहब लाए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। K.D. Yadav साहब जब उनको पता चला उनके स्कूल के प्रिंसिपल को, कॉलेज के प्रिंसिपल को, कि उनके पास पार्टिसिपेट करने के लिए टिकट के पैसे भी नहीं है, उनके प्रिंसिपल ने अपना बंगला गिरवी रखकर उनको भेजा गेम्स में खेलने के लिए और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। एक और चीज आपको बता दूं, आज के दिन बंगले की कीमत भले ही 20 करोड़ हो, सन 1952 में वो बंगला 8,000 रुपए पे गिरवी रखा गया था। आई थिंक दिस definitely brings attention to everybody. To give a round of applause for that gentleman. आइए मिलके एक बार याद करते हैं और जोरदार तालियां देते हैं उस अमेजिंग चैंपियन को जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया पहली बार वर्ल्ड लेवल पे। जी हाँ, और ओलंपिक मेडल, पहला ओलंपिक मेडल जो हमें मिला था पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो केडी यादव साहब लेकर आए थे 1952 में। और संग्राम एक चीज में विश्वास रखते हैं, गुरुर्देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु महेश्वरा। उन्होंने उनको अपना गुरु माना, he thought he was his legend, और उनको समर्पित है वो सब चीज आज की शाम। यार मुझे ऐसा लगता है रेसलिंग से तो हम बचपन से ही कनेक्टेड है। मतलब वो WWF का जब हम मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो कुछ ट्रम्प कार्ड्स वगैरह आते थे, और जो प्लेयर्स की डिस्क्रिप्शन जिसमें होती थी, और वो बिल्कुल आई थिंक उस समय हमें एक्चुअल प्लेइंग कार्ड्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब हमें पता चला कि ट्रम्प कार्ड्स विच टॉक अबाउट द रेसलर्स वर्ल्ड वाइड, और उसमें जब इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने जब हिस्सा लिया, ग्रेट खली एंड ऑल, तब हमें समझ में आया कि हाँ
और फाइनली वी हैव मेड इट टू दैट वर्ल्ड लेवल. और जिस ट्रम्प कार्ड की आप बात कर रहे हैं, we जी. will save that trump card right till the end because Sangram Singh, ladies and gentlemen, is going to fight right till the end. Before that, we're going to have 4 bouts, and those bouts we will display Indian potentials. वही मैं कहता हूं साहिल, वही मैं कहता हूं सुगंधा कि मंच मिलना बहुत जरूरी है. और मुझे कवि की पंक्तियां याद आ जाती हैं. कवि दुष्यंत ने कहा था कि हो रही है पीर, पर्वतसी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, अब हाथ लहराते हुए कोई लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, दिल्ली आग जलनी चाहिए. क्या बात है सर. Amazing. जैसा कि हम संग्राम के बारे में आप सबको बता रहे that he has been the brand ambassador. I would also like to add to his profile that he has been the brand ambassador to Delhi Olympic Association, NutriCharge, Wrestling Federation of India के भी brand ambassador हैं हमारे संग्राम सिंह, International Human Rights Organization as well. और इसके साथ साथ संग्राम सिंह फाउंडेशन जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, so संग्राम is very much into donations and I think उनके इन अच्छे कामों के लिए हमें एक बारी फिर से जोरदार तालियां I think देनी चाहिए उस अमेजिंग रेसलर को. Not to forget साहिल कि संग्राम ने कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, which was for the very first time. उनसे पहले किसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था because it's a risk of life. Exactly, last man standing, यानी कि आप ही इस रिंग के अंदर हैं और आप ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि दिस इज अ डेथ कॉन्ट्रैक्ट. Yeah, this is a लास्ट death मैन contract. स्टैंडिंग, यानी कि अगर कुछ भी होता है राइट तो आप ही अपने जिंदगी के लिए जिम्मेवार हैं. जिम्मेदार हैं आप ही. और इसके अलावा वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर के खिताब से भी इन्हें नवाजा गया है. और मैं ये चाहती हूँ कि संग्राम जी को, आई नो दैट हम सभी बहुत तहे दिल से चाहते हैं, जानते हैं, प्यार करते हैं, बट वो सभी लोग जो आज उन्हें ही जिताने के लिए आए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए संग्राम जी के लिए. So, are you ready for the first fight? Come on! Are you ready for the first bout? All right, so KD Yadav, International Wrestling Championship, तैयार हो जाइए हमारी पहली फाइट देखने के लिए. लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही स्पेशल इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा. देवियों और सज्जनों, हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे बास्केटबॉल को बहुत ही ऊंचे मुकाम पे पहुंचाया. Ladies and gentlemen, please welcome Satnam Singh in the house. I request Satnam to please stand up. Please make some noise, ladies and gentlemen, for Satnam Singh, first NBA player from India, international basketball player. Make some noise for him. और उनके साथ TJ Sahi, Indian basketball player as well. उनका भी स्वागत करना चाहेंगे. Thank you so much, Satnam. Thank you so much for joining us for this evening. और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी पहली फाइट की ओर. देवी और सज्जनों, आज की हमारी पहली फाइट यहां पर होने वाली है शेरपाल यादव वर्सेस सचिन आत्रेय. और इसी के साथ लेट मी कॉल देम इन द रिंग. अब वक्त आ गया है कि हम यहां पर उनको अंदर बुलाएं. जूनियर नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी 3 times पार्टिसिपेंट, नेशनल पार्टिसिपेट, प्लीज वेलकम शेरपाल यादव. And he's right there. Come on, a huge round of applause, ladies and gentlemen. Make some noise, everybody, for शेरपाल in the house. शेरपाल, कितने एक्साइटेड हैं आज के इस बाउट के लिए आप? बहुत ज्यादा बहुत खुश हूं मैं. Looking forward to fight? All right. So let's call the opponent. Yes, और इसी के साथ साथ लेट मी टेल यू साहिल, अब टाइम आ चुका है स्टेज पे इनवाइट करने का, रिंग में इनवाइट करने का सचिन आचारी को. द नेक्स्ट फाइटर, द ओपोनेंट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू मिस्टर सचिन, प्लीज कम ऑन द रिंग. कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सचिन, जो कि Ladies and gentlemen, स्टेट लेवल मेडलिस्ट रह चुके हैं, उसी के साथ साथ नेशनल लेवल पे भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है. जोरदार तालियों से स्वागत करें, please. जोरदार तालियों के साथ, ladies and Come on, gentlemen, everyone. Make some noise for the fighters.
gentlemen, please make some noise for Sachin in the house. तो एक सचिन हमारे मैदान में है और एक सचिन हमारे आज रिंग में है। तो आज सचिन कितनी सेंचुरीज बनाने वाले हैं यहाँ पर? वो तो वक्त ही बताएगा। वो तो वक्त ही बताएगा। तो यही एक फाइटर का जुनून है जो उसको कहलाता है। So with this, so let me just give it to the referee and let's take the ring down. So everyone, let's proceed with the first bout. Come on everyone, please make some noise. So let's begin with the first KT Jadhav International Kushti Championship, the very first bout. Please welcome the referee for today, Mr. Chaube in the house, everyone. तो अब खेल के नियम यहां पे बताए जाएंगे। हो चुका है और लगातार प्रयास करते हुए यहां पर एक दूसरे की शक्ति को तोलते हुए शेरपाल यादव और सचिन दोनों ही पट लगाने का प्रयास था, मगर यहां पर पट लगाते में बिल्कुल थोड़ी सी चूक हुई। मगर यहां पर यह चीज देखी जा सकती है, समझी जा सकती है मनोज, क्योंकि अंतराल जो चक्रों का अंतराल है वो बहुत ज्यादा है, समय सीमा बहुत ज्यादा है, 3-3 मिनट के 6 राउंड है। तो यहां पर अपनी शक्ति को संजोए रखते हैं ये दोनों ही खिलाड़ी। जी हाँ, निश्चित तौर पर अपनी ऊर्जा को बचा के रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोनों पहलवानों के लिए, क्योंकि भारतीय पहलवानों को इस तरह की कुश्ती की आदत नहीं है, क्योंकि यहां 3-3 मिनट के 6 राउंड हैं, 18 मिनट तक अपनी शक्ति को बचा के रखना पड़ेगा। हालांकि 45 सेकंड का बीच में अंतराल भी होगा जहां अपनी शक्ति को संचयित करने का भी अवसर मिलेगा, लेकिन यहां एक दूसरे को धकेलते हुए, यहां मैं एक और आपको उल्लेख कर दूं कि यहां ये देखिए कैरी पट की खूबसूरती के साथ पीछे आए और अंक बटोरने में कामयाब रहे यादव। जी हां, शिपाल यादव ने ये अंक बटोरा इस मुकाबले का। और यहां क्योंकि भारंदाज आप नहीं लगा सकते, रोलिंग का अवसर नहीं है, लेकिन यहां रस्सी से यदि आप टकराते हैं तो आपकी खैर नहीं है, आपको अंक गंवाना पड़ सकता है। बिल्कुल, यहां पर आपकी कोई भी गलती की कोई भी चूक नहीं है, तो यद्यपि अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसके लिए आपको दंड स्वरूप अंक अपने प्रतिद्वंदी को देना पड़ जाएगा। तो यहां पर इसलिए ये संभल कर खेलना आपके लिए बहुत जरूरी है। जहां पर अगर हम रेसलिंग की बात करें, जो मैट पर कुश्ती खेली जाती है उसमें रेड जोन और रेड जोन का जो एरिया होता है उस पर खेला जाता है। तो यहां पर एक बॉक्सिंग जैसा रिंग है और रिंग के ऊपर चलता है ये मुकाबला। अगर रेसलिंग की अगर हम बात करें तो जो इंटरनेशनल रेसलिंग, जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो वो होती है, उसमें बहुत अंतर है जो पेशेवर रेसलिंग है। और ये इस बीच एक अंक का और इजाफा किया शिपाल ने, 2-0 की बढ़त हो गई उनके पक्ष में। सरकाया था और यहां गिराकर पीछे आकर एक अंक और बटोरने में कामयाब, 3 अंकों से आगे हो गए हैं शिपाल यादव। और यहां नियम यह है कि 15-0 की यदि आपके पास बढ़त हो जाती है, 15 अंकों का अंतर जब हो जाता है तो मुकाबले को रुकवा दिया जाता है। यानी जो टेक्निकल सुपीरियरिटी का नियम अंतरराष्ट्रीय कुश्तियों में है, ओलंपिक स्टाइल की कुश्ती में 10-0 का है और ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में 8-0 का है, वो यहां पर इस कुश्ती में, इस शैली की कुश्ती में 15-0 यानी 15 अंकों का अंतर है। सबसे बड़ी चीज है मनोज, यहां पर जो देखने को आया है, नियमों की अगर हम बात करें तो नियम कोई बहुत ज्यादा विपरीत नहीं है, मगर यहां पर सभी नियम पावर की गेम को मद्देनजर रखते हुए रखे गए हैं कि यहां पर शक्ति प्रदर्शन आप में जितना दमकम है। सबसे बड़ी चीज 3-3 मिनट के 6 राउंड, जबकि अपेक्षा करा था अगर रेसलिंग की अगर हम बात करें तो 3-3 मिनट के 2 राउंड हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें तो टेक्निकल सुपीरियरिटी की, जैसा कि आपने बताया, 10-0 की होती है और यहां पर 15-0 की है। तो अपने आप में ये साफ दिखाता है कि आप शक्ति प्रदर्शन बहुत अधिक करेंगे, जोर बहुत ज्यादा लगाएंगे, दमखम आप में बहुत होना चाहिए। तो पहला चक्र अपने पक्ष में कर चुके हैं और रेफरी द्वारा इस दूसरे चक्र की शुरुआत होने जा रही है। दूसरा चक्र प्रारंभ, दोनों खिलाड़ियों के मध्य एक संघर्षपूर्ण मुकाबला, बहुत ही रोमांचकारी। भारत की अगर हम बात करें तो पहली बार यहां पर इस तरीके के प्रदर्शन का, इस प्रतियोगिता का प्रदर्शन हो रहा है। तो यहां पर यह बात एक बहुत बड़ी बात एक स्थान रखती है कि पहली बार एक मिला जुला रूप कुश्ती का जो देखने को मिल रहा है, नए स्टाइल का, नए प्रावधान में ये खेल खेलते हुए। मनोज जी हाँ संजीव,
कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका की शैली के बहुत ही अनुकूल है और यहां पीछे आए सहजता के साथ अंक बटोरने में कामयाब और इस तरह से अपनी बढ़त को लगातार मजबूत बनाए हुए शीतल शिवपाल। और इस बार ये देखिए दाव लगाने की कोशिश, लेकिन यहां कोई भारंदाज का नियम क्योंकि यहां वर्जित है, आप नहीं लगा सकते, इसलिए उन्हें अपने कदम को खींचना पड़ा वापस। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज ये है यहां पर रेफरी जो नियमों का बहुत जरूरी देखने वाली चीज होती है, तो रेफरी द्वारा ये पालन बहुत बारीकी से किया जा रहा है कि कोई भी खिलाड़ी नियमों के विरोध ना। और यहां पर रस्से को टच किया तो एक अंक रेफरी ने वहां पर शेरपाल यादव को दिया। तो यहां पर यहां देखना बहुत जरूरी है कि आप रस्सों से टच ना हो। जो रोप्स हैं, यद्यपि आप रोप्स को टच करते हैं तो आपके प्रतिद्वंदी को उसमें बोनस के रूप में अंक प्रदान किए जाएंगे। मनोज जी, वैसे भी शिवपाल यादव को आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा ताकत का परिचय दे रहे हैं, स्टेमिना का परिचय दे रहे हैं, धकेलने में कामयाब हो रहे हैं और इसी का परिणाम है कि वो 6-0 की बढ़त के बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। बिल्कुल मनोज, यहां पर एक बहुत प्रयास बहुत पहले करने की फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, मगर यहां पर एक अंक और अर्जित कर लिया है शेरपाल यादव ने। तो यहां पर एक बहुत अच्छी चीज है कि वो अंक अपने पास से दे नहीं रहे, जैसे ही समय मिलता है बहुत जल्दी तेजी के साथ पीछे आकर अंक अर्जित करने में कामयाब हो रहे हैं। मुकाबला चलता हुआ ये दूसरा चक्र है। और वैसे भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता हैं शेरपाल और सचिन, जो कि ये देखिए एक अंक का और इजाफा। तो बढ़त लगातार बढ़ती हुई। कैडेट नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता जो नैनीताल में हुई थी 2010 में, उसके कांस्य पदक विजेता भी हैं। वैसे साल्तो लगाते हैं, लेकिन यहां साल्तो का सचिन ने अभी तक कोई अवसर नहीं दिया है। बहुत ही सहजता के साथ मिला हुआ अंक, लेकिन इस तरह का अंक जो ओलंपिक स्टाइल की कुश्ती होती है, वहां यदि बिना एफर्ट्स के अगर आपको पॉइंट मिले तो उसे वर्जित करार दिया जाता है। ऐसा हमने पेरिस में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की प्रतियोगिता है, उसमें हमने देखा आपको अंक बटोरने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपनी एफर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिना प्रयास किए यद्यपि आपको अंक दिए जाते हैं। यहां पर एक समर्पण जैसी स्थिति देखने को मिल रही है सचिन के द्वारा। तो यहां पर उनको चोट लगी है। मैच चेयरमैन, यहां पर हम कह सकते हैं मतरणा करते हुए आपस में, रेफरी और मैच चेयरमैन। और इसी के साथ ही विजेता घोषित किया गया। जी हां, आगे लड़ने में समर्थ नहीं थे सचिन अत्री और इस तरह पहला मुकाबला गया शिवपाल यादव के पक्ष में, जो कि पहले 7 अंकों की बढ़त बना चुके थे और उसके बाद आगे की कुश्ती लड़ने में असमर्थ साबित हुए सचिन अत्री। पहला मुकाबला शिवपाल यादव के पक्ष में गया। बहुत ही सहजता के साथ लड़ते हुए उन्होंने 2 राउंड में यह मुकाबले को अपने पक्ष में किया। गोल्ड मेडल हमारे शेरपाल यादव जी के लिए जोरदार तालियां वंस अगेन। और सचिन, जोरदार तालियां। कैन वी हैव यू ऑन स्टेज एज वेल इफ यू आर अबाउट। सचिन हमारे साथ यहां पे जुड़े हैं। देखिए सचिन, एक बारी जोरदार तालियां सचिन के लिए। और इसी के साथ हमारे मदन जी यहां पर मंच पे आ चुके हैं हमारी अगली बाउट प्रेजेंट करने के लिए आपके सामने। Ladies and gentlemen, before we move ahead and announce bout number 2, मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा 3 शेरनियों से। If women think that they are equal to men, they are wrong. Why? Because you are far more superior. If men give you groceries, you give us meals. If we give you a home, if we give you a house, you give us a home. Anything that we give to the ladies and women, you multiply it and give it back to us. तो आप लोग हमेशा सुपीरियर थे, सुपीरियर हो, सुपीरियर रहोगे। पहला तारुफ उनका करा दूं आपसे। जब दुआ और दवा काम ना आए तो नजर भी उतारती है। ये पायल है, हार कहां मानती है। पायल रोहतगी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्ट्रेस, मॉडल एंड द बेटर हाफ ऑफ संग्राम सिंह। Payal, can you please stand up and appreciate and applaud? See, everyone loves you so much here, Payal. Ladies and gentlemen, Payal Rohatgi. Thank you, Payal. Thank you for coming. Now, let me introduce somebody who went to Paralympics and won India a lot of glory. Haryana ki Sherni Deepa Malik, please.
Thank you, ma'am. It's an honor to have you once again. आपका और मेरा कुछ नाता है. हम अक्सर किसी ना किसी मंच पर मिल ही जाया करते हैं. Thank you so much. And then, may I take the honor of inviting somebody who is Mrs. India Exquisite. She's elegant, she's classy, and she's very graceful. Please put your hands together for Sunita Jakar. No, Sunita, you'll have to stand up. You'll have to stand, and you'll have to show your height as well. Perfect. There she is. Thank you. All right, Sahil. मौका भी है, दस्तूर भी है अगली बाउट का, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सुगंधा पहले आप इनवाइट कर लीजिए पहले कॉन्टेस्ट को. डेफिनेटली. और अब बारी है सेकंड बाउट को स्टार्ट करने की. सेकंड बाउट के लिए सबसे पहले मैं जिन्हें बुलाना चाहती हूं, उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है. बस उसी के साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र से 2 बार मेडल्स जीते हैं और 2 साल तक ये रेसलिंग को आगे लेके आए हैं और साथ ही साथ इन्होंने रेसलिंग को प्रमोट किया है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस वक्त आपके सामने इनवाइट करना चाहूंगी प्रतीक भागत को. प्रतीक, कैन वी हैव यू प्लीज? तालियां बजती रहे ladies and gentlemen. एक शेर मैदान में आ गया है. दूसरे शेर का तारुफ कराने से पहले हम आपको बता दें, a big thank you to our sponsors, Sangram Singh Foundation, obviously, for this noble thought and this great step, Crypto Inbox, Aradhyam Developers, and Persona Gyms. And now, ladies and gentlemen, somebody who stands tall like a wall. Please put your hands together for none other than Sanjay Deswal. Loud and clear, please. फाइटर संजय आ चुके हैं हमारे साथ बीच में रिंग में. दोनों फाइटर्स का बहुत बहुत स्वागत है. तो आइए इसी के साथ हमारी सेकंड बाउट की शुरुआत करते हैं. मैं बुलाना चाहूंगा हमारे रेफरी हामिद जी को जोरदार तालियों के साथ. Here we go. So let's begin with the second bout of this evening. हामिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रिंग में. केरी जादव मेमोरियल इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप. So let's take this fight forward. पहला राउंड चल रहा है इस वक्त. देखना होगा दोनों की ताकत जो है पूरी तरह से दांव पर लगी हुई. प्रतीक और संजय देसवाल 100 किलोग्राम वर्ग का यह मुकाबला. एक दूसरे की शक्ति को तोलते हुए अभी दोनों पहलवान अपना दांव लगाने की कोशिश और झुककर पट लगाने का प्रयास किया. अपने दांव में उलझे. सुनहरा अवसर खेमे का, लेकिन खेमे की पोजीशन को देखना अंजाम दे पाते हैं अथवा नहीं. हालांकि वो ओलंपिक तत्परता जो ओलंपिक में देखने को मिलती है वैसी तो नहीं देखने को मिल रही, लेकिन अपने आप में ये बहुत सराहनीय प्रयास. और ये खूबसूरती के साथ पीछे आए, पीछे आकर 2 अंक बटोरने में कामयाब. 1 अंक, यहां पर 1 अंक मिलता है. 1 अंक से आगे हो गए हैं. जिस तरह से ओलंपिक कुश्ती में लाल और नीले रंग की पोशाक होती है, वहीं यहां कुछ नियम बदले हुए हैं. यहां जो पहला नाम होता है वो हरी पोशाक का होता है. आप बीच में हरी पट्टी को देख सकते हैं. और ये कुश्ती थोड़ी सी धीमी होती है और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि यहां 3-3 मिनट के 6 राउंड हैं. आपको अपनी शक्ति को बचाकर रखना होगा आखिर तक, क्योंकि पिछले मुकाबले में आपने देखा था केवल 2 राउंड ही कुश्ती चली थी और तीसरे राउंड की नौबत ही नहीं आई और पहलवान को इंजरी का शिकार होना पड़ा और बाहर होना पड़ा था उस मुकाबले से सचिन अत्री को. जी हां, तब शेपाल यादव ने वो मुकाबला जीता था. फिलहाल ये मुकाबला चलता हुआ प्रतीक और संजय देसवाल के बीच में.
दूर से देखने पर वाइड एंगल से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मल्ल युद्ध चल रहा हो। जी हां, मल्ल युद्ध। हम तो यही कहेंगे, टेंशन लेने का नहीं देने का। जी हां, एक दूसरे को टेंशन देने की कोशिश करते हुए दोनों पहलवान। दर्शकों की तरफ से भी उत्तेजना और ये पहला राउंड समाप्त हुआ। करीब करीब बराबरी का मुकाबला देखने को मिला इस बार। प्रतीक के समर्थक नितिन, उनके सपोर्टर और वहीं संजय देसवाल के नानक चंद। दर्शकों में उत्तेजना, अभी फिलहाल खामोशी, और यह बात समझी भी जा सकती है क्योंकि 45 सेकंड का वक्त अभी चल रहा है, जहां पहलवान सुस्ताते हैं, रणनीति पर चर्चा होती है अपने कोच के साथ, और काफी संख्या में महिला दर्शक यहां मौजूद। और आप देख सकते हैं अगला राउंड शुभारंभ करने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल अजीबोगरीब और बिल्कुल अलग। और ये संग्राम सिंह की सोची समझी रणनीति, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई, नियम बनाए और नियमों के तहत एक कुश्ती की संरचना की और इसको लोकप्रिय बनाने के लिए उनकी ये पहल। और इसका एक शो वो कर चुके हैं मोहाली में 27 मार्च 2016 को। तब पोर्ट एलिजाबेथ में हुआ था और उसके बाद मोहाली में जो शो हुआ था 2016 में हुआ था, प्रो कुश्ती मुकाबला। और इस बार बहुत ही सहजता के साथ पीछे आए और 2 अंक, 1 अंक का इशारा। प्रतीक अपनी बढ़त को मजबूत बनाए हुए इस बार। थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई कुश्ती और यहां रुकवाया जाता है कुश्ती को। यहां विसल का कोई नियम नहीं है, रेफरी के हाथ में कोई आप विसल नहीं देख सकते। ये नियम थोड़ा सा अलग। और पट लगाने की कोशिश की, खूबसूरती के साथ देखना इस अंकों में बदल पाते हैं अथवा नहीं। कैरी पट किया और कैरी पट के साथ ही धकेलने की कोशिश की, रस्सियों से टकराए थे इस बार प्रतीक, और निश्चित तौर पर संजय देसवाल को मिलेंगे अंक। और यहां मुकाबले को रुकवाया गया रेफरी द्वारा। और इस बार खप चढ़े करके गिराने की कोशिश करते हुए, लेकिन अपने इरादे बुलंद थे लेकिन विश्वास कम था, जिससे कोई परिणाम निकल नहीं पाया। और जब ग्रिप को खतरनाक तरीके से पकड़ा जाता है तो वहीं रेफरी चेतावनी देता है। और यहां पट लगाने का प्रयास किया, आखिरी वक्त पर इरादा बदला और यहां देखिए पूरी तरह से शक्ति पर केंद्रित प्रतीक, और यहां अपना ही दांव उल्टा पड़ा। लेकिन यहां चितपट का नियम नहीं है, 2 अंक बटोरने में कामयाब रहे इस बार संजय देसवाल। संजय देसवाल की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो मिट्टी की कुश्तियां भी लड़ते हैं और मैट की कुश्तियां भी, और मौका देखते ही दांव लगाते हैं। लेकिन यहां ये देखिए नेल्सन करना चाह रहे थे, आखिरी वक्त पर इरादा बदला, क्योंकि यहां रोलिंग किसी भी तरह का यहां पर अलाउड नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। ना यहां आप फीतले लगा सकते हैं, ना यहां पर आप भारंदाज लगा सकते हैं। और ये तीसरे राउंड का शुभारंभ हुआ प्रतीक और संजय देसवाल के बीच में। अभी जो इनका एक रवैया है, तरीका है, एक महिला जाती हैं और एक राउंड का घोषणा करती है और ये पट लगाने की कोशिश की, खूबसूरती के साथ रस्सियों में झुलाते हुए 1 अंक और बटोरने में कामयाब रहे। और इस बार गहरी पट, देखना है गहरी पट का कितना लाभ उठा पाते हैं, और ये रस्सियों पर झुलाया, 1 अंक का इजाफा। संजय देसवाल को मिला था आखिरी अंक। ऑरेंज रंग की पट्टी में आप उन्हें देख सकते हैं और हरे रंग की पट्टी में प्रतीक। यहां पर प्रतीक ने 2 बार कोशिश जरूर की है गहरी पट लगाने की, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हो पाया। और अब आखिरी वक्त पर उन्होंने इरादा बदलकर गर्दन की ग्रिप से अंक बटोरने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक फिलहाल अपने मकसद में, अपने मंसूबे में वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। मुकाबला रोचक, एक बार फिर से पट लगाने की कोशिश खूबसूरती के साथ, लेकिन देखना है कि इसका वो फायदा उठा पाते हैं अथवा नहीं। और गहरी पट झुलाने की कोशिश रस्सियों पर,
लेकिन वहीं मुस्तैद, लेकिन विपक्षी द्वारा भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब हो गए हैं निश्चित तौर पर संजय देसवाल। यहाँ पे कुछ और रस्सियों के साथ आपने यदि विपक्षी को छुआया तो समझिए आपकी खैर नहीं है। संजीव, यहां अंक बटोरने में कामयाब रहे हैं संजय देसवाल। बिल्कुल सबसे अच्छी चीज है सिंगल लेग अटैक है। सिंगल लेग अटैक करने के बाद वो एकदम यहाँ हो चुका है। दोनों टांगों को पकड़ना चाहते थे, मगर वहां पर दोनों को ना पकड़ करके सिंगल लेग से ही उन्होंने रस्सियों पे रोप्स के ऊपर अपने प्रतिद्वंदी को झुला दिया, तो वहां पर अंक लेने में कामयाब हुए। और यहां पर पुनः उनको चोटग्रस्त हो गए हैं। डॉक्टर को कॉल किया गया है, ब्लीडिंग हो रही है, उनकी ब्लड आ रहा है। उस ब्लड को साफ करते हुए यहां पर डॉक्टर, वेरी स्पेशल गेम। मैं तो कहूंगा संजीव कि यहां जो 6 राउंड हैं, यहां तक अपने आप को मेंटेन करना, अपनी फॉर्म को बरकरार रखना अपने आप में चुनौतीपूर्ण। यदि आप 6 राउंड की कुश्ती लड़ने में सक्षम हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका स्टेमिना, दमखम, आपका जो बल है वो देखने लायक होगा। और यहां पट लगाने की कोशिश की खूबसूरती के साथ संजय देसवाल ने, और यहां से काखी दाव करने का भी बीच में प्रयास करते हुए और यहां पैर को छुड़वाने की कोशिश, लेकिन सहजता के साथ पीछे आकर एक अंक बटोरने में कामयाब। यहां रोल नहीं कर सकते, गिरा सकते हैं, और ना ही पीछे हटकर आप फीतले कर सकते हैं। बिल्कुल यहां पर हम कह सकते हैं इंड्योरेंस वर्कआउट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप में दमखम है तभी, ये तो खेल ही अपने आप में दम का खेल है। यदि आप में दम है तो आप हिट हैं, तो वो वही वाली बात है। और यहां पर सिंगल लेग अटैक करने का पुनः प्रयास था और रेफरी ने दोनों ही खिलाड़ियों को अपने अपने कॉर्नर्स में भेजा। यहां पर इस चक्र की समाप्ति हुई है। मैं तो कहूंगा कि इस समय कोच उन्हें शायद यही हिदायत दे रहे होंगे कि यही 18 मिनट हैं आपके पास जो तुमसे खुदा भी नहीं छीन सकता। बिल्कुल मनोज, बहुत खूब बात कही आपने, बिल्कुल सटीक बात है। यदि आपके पास ये जो समय है, इन 18 मिनट को आपने सही चुनौतीपूर्ण प्रयोग नहीं किया तो वो पल, बीता पल आपको पुनः वापस नहीं मिलेगा। और यहाँ पर वो बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने समय सीमा के अंदर रहते हुए अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए अधिक से अधिक अंक अर्जित करें और अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करें। जी हाँ, फिलहाल चौथे राउंड की तैयारियां, और उससे पहले ये स्प्रे देख सकते हैं डॉक्टर की देखरेख में। प्रतीक, जो कि गुरु रंगीला अखाड़ा से ताल्लुक रखते हैं, वो तत्परता, वो चुस्ती फुर्ती की अभी उन्हें तलाश, उसकी दरकार, और जो आधुनिक कुश्तियों में देखने को मिलती है। और वहीं संजय देसवाल उनके सामने। मनोज, कुछ पसलियों में उनके चोट लगी है, जिस चीज को वह दर्शा रहे हैं। और यहाँ पर अपने खेल से पूरी तरह से संतुष्ट है, आश्वस्त हैं कि अब अगले मुकाबले में वो और अच्छी ताकत के साथ और पूरे आत्मबल के साथ खेलेंगे। अगला मुकाबला ये शुरू होता हुआ अगला चक्र। जी हाँ, अगले चक्र में ये देखिए सहजता के साथ एक अंक बटोरा था संजय देसवाल ने, और वहीं प्रतीक बिल्कुल मल्लयुद्ध के अंदाज में लड़ते हुए। और वैसे भी भारतीय दंगलों में ये पोज जो है ये बहुत ही सटीक दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ लंबी कुश्तियां चलती हैं और ये भी कहीं ना कहीं दंगल से प्रभावित। और यहाँ रस्सियों में झुलाया था इस बार प्रतीक को, और एक अंक का इजाफा किया संजय देसवाल ने अपने स्कोर में। बिल्कुल मनोज, जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है वैसे वैसे अंकों में बढ़त बनाई हुई। और यहां पर रेफरी द्वारा देखा गया कि आप अपने प्रतिद्वंदी की उंगलियों को मरोड़ नहीं सकते, फिंगर्स को आप तोड़ नहीं सकते। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि यहां पर बहुत सुंदर तरीके से दोनों लेग्स को उन्होंने होल्ड किया और रोल करने का प्रयास था और पीछे आने में कामयाब हुए। एक अंक और अर्जित कर लिया मनोज। पट लगाया, काकी दाव किया, घूम कर आए पीछे और 2 अंक उन्होंने और बटोरे। इस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत किया। पिछड़ने के बाद शानदार तरीके से वापसी की। पहले जैसे दूसरे राउंड में उन्होंने किया वही कुछ वो करते हुए इस राउंड में, तो निश्चित तौर पे मैं कहूंगा संजय देसवाल बधाई के पात्र लौटते हुए। और वही प्रतीक भी मैं तारीफ करूंगा कि प्रतीक ने जिस तरीके से सहजता के साथ अंक बटोरे हैं वो भी काबिल तारीफ। बिल्कुल, मुकाबले को हम कह सकते हैं किसी भी पक्ष में जाए, मगर अच्छे खेल का प्रदर्शन हो ये बहुत बड़ी चीज होती है, मायने रखता है। ये एक चीज मायने रखती है कि आप खेल को खेल भावना से खेलें, एक अपने सहजता के साथ और अपने अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन करें, जिससे
आप अपने खेल में और सुधार कर सके और देखने वाले को भी उसमें आनंद आए। और यहां पर आप उंगलियों को नहीं पकड़ सकते, रेफरी द्वारा पुनः चेताया गया और फिंगर्स को छुड़ाया गया। और यहां पर सिंगल लेग अटैक करने का प्रयास था, मगर उसमें पूरी तरह से सबसे बड़ी चीज मनोज, अगर आप अपने प्रतिद्वंदी पर कोई टेक्निक दाव लगाना चाहते हैं तो आपको समय का ध्यान रखना होगा, चुस्ती दुरुस्ती के साथ तेजी बहुत होनी चाहिए। और लगता है आपकी बात उन्होंने सुन ली और उन्होंने वैसे ही चुस्ती फुर्ती दिखाई थी और झुलाया था। और यहां भूपेश जो कि कोच हैं इस पूरे कंपटीशन के और यहां कंपटीशन डायरेक्टर कह सकते हैं आप उन्हें, उनसे एक मशवरा लिया गया और उसके बाद यहां देखिए थोड़ी सी चोट आई थी और उस चोट का असर साफ तौर पर दिखाई देता हुआ और मुकाबले को यहां पर रोक दिया गया है क्योंकि अंतिम निर्णय लिया गया कि पूछा गया अगर चोटग्रस्त है तो मुकाबले को आगे सुचारू रूप से चलाया जाए या नहीं। तो यहां पर इस मुकाबले को यहीं पर रोक दिया गया और चौथे ही राउंड में इस मुकाबले को रोका गया। और यहां पर जहां पर पहले 2 राउंड के बाद जब उलटफेर हुआ है यहां पर और प्रतीक ने इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर लिया, तो ये एक तारीफ होगी प्रतीक की कि हारे हुए खेल को पुनः अपनी बाजी में अपने लिए अपने पक्ष में किया। तो यहां पर हम कह सकते हैं वही सिकंदर जो जीता। जी हाँ, बिल्कुल, जो जीता वही सिकंदर। और आपकी शुरुआत कैसी थी? मैं कहता हूं अंत भला तो सब भला। हमारे गोल्ड विनर प्रतीक भगत, जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से। श्रवण जो कि बहुत ही उम्दा लड़े हमारे बीच, जोरदार तालियां। सिल्वर मेडल लेते हुए आज के इस चैंपियनशिप में आज के हमारे दोनों फाइटर्स जो कि यहां पर आने वाले हैं, सो मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं हमारी नेक्स्ट बाउट के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है नेशनल पार्टिसिपेट, इनको टाइटल मिला हरियाणा से, भारत कुमार का। आइए जोरदार ताली से स्वागत करें ओम प्रकाश। On the music, please. We have one participant in the house, but we will not invite the next one until we have a round of applause. जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए, हो जाएगी। Well done. और ये ऐसे बिल्कुल घूम रहे थे जंगल में शेर। Ladies and gentlemen, we invite our next participant, 19 years old, 6 feet 2 inches height, National Youth Games gold medalist, many times state wrestling champion. Give it up for none other than Labhanshu. दोनों रेसलर्स का स्वागत किया जाए जोरदार तालियों से एवरीवन। एंड लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट बाउट। राष्ट्रीय स्तर के 5 पुरस्कार इनके नाम: एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, नेशनल यूथ आइकन अवार्ड, उत्तराखंड रत्न अवार्ड, मां भारती अवार्ड, राष्ट्रीय निर्माण अवार्ड, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ने यह पुरस्कार मिला था। और एंटी ड्रग कैंपेन में 20,000 युवकों ने शपथ ली थी और उसमें ये भी एक सदस्य थे। तो इस तरह से लुभांशु जो कि ऑरेंज कलर की पट्टी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत लंबी सफलताएं हैं, सफलताओं की फेहरिस्त बहुत लंबी। और वहीं ओम प्रकाश जो कि ग्रीन पट्टी में दिखाई देते हुए पलवल जिले के पहलवान, नेशनल कैडेट में 2 बार उन्होंने भाग लिया, 2014 और 2015 में। एक बार धकेलने की कोशिश और इस बार खींचने का प्रयास गर्दन को। दर्शकों में निस्तब्धता और यह बात समझी भी जा सकती है क्योंकि दोनों पहलवानों की ओर से पहला दांव देखने का इंतजार किया जा रहा है। पट लगाने की कोशिश की, अपने ही दांव में उलझे
और यहां रस्सियों में झुलाते हुए लिभांशु पहला अंक बटोरा इस मुकाबले का लिभांशु के नाम पे। लिभांशु को मिला पहला अंक। जी हां, ओम प्रकाश के विरुद्ध पहला अंक। 20 वर्षीय ओम प्रकाश, 85 किलोग्राम वर्ग का यह मुकाबला। गर्दन पर खतरनाक तरीके से यदि आप ग्रिप बनाते हैं तो रेफरी उस पर चेतावनी दे सकते हैं। हाथों की ग्रिप और यदि इसे विपरीत दिशा में मोड़ा जाता है तो भी उसे आपत्तिजनक करार दिया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियों का नियम है, यह ओलंपिक कुश्तियों का नियम है, और ये शायद ये कहिए कि एक अंक लेते हुए यहां जो दंगल हो रहा है, यहां जो मुकाबला हो रहा है संग्राम सिंह फाउंडेशन द्वारा, यहां भी ये नियम, लेकिन यहां रेफरी की विसल नहीं है। यह आश्चर्यजनक है। आप बोल सकते हैं, बोलकर मुकाबले का शुभारंभ करेंगे और मुकाबले को रुकवाएंगे, वो भी रेफरी के बोलकर, और इस पर जवाबी हमला रस्सियों में झुलाते हुए। जी हां, ओम प्रकाश को रस्सियों में झुलाते हुए। तो इस तरह से लिभांशु को मिला इस मुकाबले का दूसरा अंक। 2-0 से आगे इस मुकाबले में लिभांशु। बहुत ही सालों की मेहनत देखी जाती है इन रिंग्स में। बाएं हाथ की ग्रिप, पैतरों में लगातार परिवर्तन। फिलहाल कोई पैतरे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहां बायां पांव आगे बढ़ाए हुए, बाएं पैतरे से खेलते हुए लिभांशु। बहुत ही खास। और इस बार पट लगाना चाहते थे, लेकिन अच्छे डिफेंस का परिचय दिया था ओम प्रकाश ने। और यहां खेमे की पोजीशन देखना, इसका कितना लाभ उठा पाते हैं या रस्सियों से झुलाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पीछे घूम नहीं सकते थे। घूमते तो रस्सियां उनसे टकराती और उनके खिलाफ अंक जाता। लेकिन यहां लगता है कुंदे उठाने का प्रयास करते हुए। जी हां, कुंदे उठाने का प्रयास करते हुए लिभांशु। 2-0 की बढ़त है उनके पास, लेकिन यहां अंक मिला ओम प्रकाश को। मुकाबले का पहला अंक। 2-1 से आगे है इस समय लिभांशु। एक अंक मिला क्योंकि रस्सियों से टकरा गए थे लिभांशु। आत्मघाती रहा रस्सियों से टकराना, और इस तरह से 2-1 की रोमांचक संघर्ष देखने को मिल रहा है इस मुकाबले में। जैसे जैसे कुश्ती आगे बढ़ती हुई, कुश्ती प्रेमियों की धड़कनें भी तेज होती हुई, क्योंकि मुकाबला दिलचस्प है। हालांकि लिभांशु इस मुकाबले में ज्यादा सिद्धस्त दिखाई दे रहे हैं अपने दावों को लगाने में, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों से बचना होगा। गलतियों का खमियाजा जो उन्हें भुगतना पड़ा था आपसे कुछ देर पहले, उससे उन्हें बचना होगा, तभी बात बनेगी, मुकाबला रोचक बनेगा। और इसी के साथ ही पहला राउंड समाप्त हुआ। अगले राउंड की तैयारियां और तारीफ करनी होगी। एक अच्छा प्रयास मैं कहूंगा। पहली केडी जादव मेमोरियल इंटरनेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का, और जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां अमेरिका के पहलवान केविन रेडफोर्ड जूनियर आज शिकस्त देने के इरादे से आए हैं, और वहीं संग्राम सिंह भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इनके बीच नंबर 1 कुश्ती होगी। आज की आखिरी कुश्ती जो होगी वो संग्राम सिंह और केविन रेडफोर्ड जूनियर के बीच में होगी, जो कि अमेरिका के एरिजोना से ताल्लुक रखते हैं। और एक बार फिर से बुलाया भूपेश ने, हिदायत दी ओम प्रकाश को कि कहां वो गलतियां कर रहे हैं, कहां चूक कर रहे हैं, और लिभांशु को यदि हराना है तो उनको अपनी रणनीति में पूरी तरह से बदलाव लाना होगा। एक मल्ल युद्ध की शुरुआत, एक नई शैली की शुरुआत भारत में। पहले मोहाली में इसका आयोजन किया जा चुका है, वहां संग्राम सिंह ने कुश्ती लड़ी थी। ओम प्रकाश के लिए संतोष की बात केवल इतनी कि वो इस मुकाबले में बने हुए हैं। जी हां, अभी तक कोई भी मुकाबला ऐसा नहीं हुआ जो 6 राउंड तक चला हो। नियम 6 राउंड का, लेकिन उससे पहले ही पहलवान पस्त हो जाते हैं। लेकिन यहां फिलहाल यही ओम प्रकाश के लिए उल्लेखनीय बात कि वो बचे हुए हैं इस मुकाबले में और इसको 6ठे राउंड तक ले जाने के लिए अग्रसर हैं। लेकिन यहां अंकों की जो गणना है संजीव, वो भी बहुत मायने रखेगी, क्योंकि 15 अंकों का जब फासला हो गया तो मुकाबले को वहीं रुकवा दिया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। 15-0 से ज़्यादा का स्कोर का अंतराल हो जाता है तो उस मुकाबले को रोक दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ रिंग का निरीक्षण किया गया, शायद पैडिंग की थोड़ी सी कमी है। सबसे बड़ी चीज़ फुटवर्क जो है वो पहलवान ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो चादर बिछी हुई है, मैट बिछा हुआ है, वो थोड़ा ठीक नहीं है। उससे उनको अपनी फुटवर्क करने में थोड़ी सी
प्रॉब्लम हो रही है, मुश्किलों का सामना। और यहां पर इस चक्र की समाप्ति। और इस तरह से ये कुछ मुकाबला 6 राउंड तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब चौथा राउंड होगा। 3 राउंड अब तक हो चुके हैं। ये देखिए चौथे राउंड को दिखाने का तरीका भी बिल्कुल अलग और एकदम नायाब। खूबसूरत तरुणियां इस मुकाबले में 4 चांद लगा रही हैं संजीव, और पहलवानों को प्रेरित कर रही हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक ग्लैमर जो है वो बहुत मायने रखता है। तो यहां पर नए रंग रूप में दिखती हुई एक रेसलिंग, इसी के साथ राउंड 4 की शुरुआत। और ओम प्रकाश को निश्चित तौर पे मैं कहूंगा कि उनके जो कोच हैं भूपेश, उन्होंने कुछ हिदायत देकर भेजा होगा कि वो पट लगाएं, पट लगाने पर केंद्रित रहें, विपक्षी की पकड़ का कि ज्यादा प्रवाह ना करें, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि यदि 15 अंकों का बढ़त हो गई विपक्षी के पास तो मुकाबले को वहीं रुकवा दिया जाएगा। यदि कुल मिलाकर वो 6ठे राउंड तक प्रवेश भी कर जाते हैं तो मैं कहूंगा इस हार में भी उनकी जीत है, क्योंकि आप 6 राउंड के मुकाबले को 6 राउंड तक ले जा रहे हैं, जो अब तक कोई नहीं ले जा पाया है। हाँ ये एक बात समझी जा सकती है मनोज जी, मगर यहां पर जो एक जोश दिखना चाहिए ना, एक ताकत जो दिखनी चाहिए, उसकी थोड़ी सी कमी है। यहां पर प्रयास लगाया था, प्रयास, मगर अपनी ही टेक्निक में स्वयं उलझ गए, फंस गए और नुकसान उठाना हुआ पड़ा। तो यहां पर बहुत जरूरी है, यदि आप किसी टेक्निक को लगाते हैं तो उसको अंतिम छोर तक लेकर जाएं। जोश अच्छी बात है, जोश में होश खोना खराब बात है। यहां जोश में होश खोया था ओम प्रकाश ने, लेकिन यह बात समझी भी जा सकती है क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और यहां इस मुकाबले का बहुत ही रोचक पहलू यही है कि मुकाबले को चौथे राउंड तक ले जाने में कामयाब रहे हैं ओम प्रकाश, और यह अपने आप में काबिले तारीफ बात। लुभांशु हरी पट्टी में है, आप देख सकते हैं लुभांशु हरी पट्टी में है, और वो लगातार अपनी स्थिति को मजबूत बनाए हुए हैं। लुभांशु जो कि लगातार अपनी स्थिति को मजबूत बनाए हुए, और वहीं ओम प्रकाश ने जो सहजता के साथ एक एक अंक बटोरे, अंतर को कम किया, वो अपने आप में वास्तव में काबिले तारीफ। संजीव, ये और राउंड की समाप्ति, चौथे राउंड की समाप्ति। चौथे राउंड की समाप्ति के साथ ही बढ़त बनाने में कामयाब है यहां पर लुभांशु। मगर यहां पर एक चीज है, ओम प्रकाश ने प्रयास किया था बार बार लिफ्ट करने का, मगर उसने प्रयास में सफल नहीं हुए। कारण ये, और जब अंतर कम होता है तो मैं निश्चित समझता हूं, निश्चित तौर पर जो पहलवान पीछे है उसका उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, और यही 7वें आसमान पर उत्साह पहुंचता हुआ ओम प्रकाश का। बिल्कुल, जब आपका मनोबल बढ़ जाता है तो बढ़ते मनोबल के साथ आप किसी भी क्षण अपने अंकों में बढ़त बनाने में भी कामयाब होते हैं, और आप अपनी हार को जीत में बदल पाने में सहजता से सफलता प्राप्त करते हैं। तो और ये यहाँ पर 5वां राउंड शुरू हो चुका है, 5वां चक्र चलता हुआ ओम प्रकाश और लुभांशु के मध्य चलता है ये मुकाबला। बढ़त बनाने में कामयाब अभी तक ओम प्रकाश। देखना होगा यहां पर कितने अंकों की बढ़त हुई है। ओम प्रकाश ने भी, मैं कहूंगा संजीव, पिछड़ने के बाद शानदार तरीके से वापसी की है। लुभांशु ने बहुत ही आक्रामक शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद ओम प्रकाश ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए मुकाबले में वो ना सिर्फ बने हुए हैं बल्कि बढ़त भी बनाने में कामयाब हो गए हैं। अच्छी खासी बढ़त ओम प्रकाश के पक्ष में। हालांकि शुरू में वो पिछड़ रहे थे, और इस बार पट लगाने की कोशिश की, पीछे आकर सहजता के साथ अंक बटोरने की कोशिश ओम प्रकाश द्वारा। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, बिना किसी लाभ के। और इस बार गिराने के साथ ही ओम प्रकाश ने अपनी बढ़त को और मजबूत किया। नेल्सन करने का प्रयास, रोल नहीं कर सकते, यहां चितपट की स्थिति नहीं है, बाई फॉल का नियम नहीं है।
रिंग चेयरमैन के साथ मंत्रणा होती हुई कि इस मुकाबले में आखिर वो अंक किसको दिया जाए, आखिरी का अंक। और यहां एक संजीव नियम यह भी है, यदि स्कोर कभी बराबर रहते हैं इस तरह की कुश्तियों में तो 7वां राउंड भी किया जा सकता है। जी हां, 7वें राउंड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दमखम का कितना महत्व है। ये देखिए पीछे आने से पूरी तरह से रोके हुए, लेकिन ओम प्रकाश मुस्तैद रहे, पीछे आए, सहजता के साथ गर्दन को दबाया, किसी भी तरह के वापसी पर आने के लुभांशु के मंसूबे को सफल नहीं होने दिया। मनोज, यहां पर रेफरी द्वारा रोका गया, कुछ मंत्रणा कर रहे हैं मैट रिंग चेयरमैन से और मुकाबले को रोका गया है। निर्णय की घोषणा की जा रही है। यह है वंदना, और वंदना ने उन तक संदेश पहुंचाया और इस तरह से विजय रहे इस मुकाबले में। ऑरेंज कलर की पट्टी में ओम प्रकाश, जिन्होंने पिछड़ने के बाद शानदार तरीके से वापसी की, और आखिरी जो राउंड थे 3 राउंड वो बहुत ही जबरदस्त रहे और सहजता के साथ वो पीछे आए और रस्सियों का भी उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया। जज्बे के साथ, बहुत हिम्मत के साथ अपने हौसले का प्रदर्शन करते हुए ओम प्रकाश ने ये बाउट जीत ली है। और एक और बार सभी उनके चाहने वाले जोरदार तालियां बजा दे ओम प्रकाश के लिए। गोल्ड मेडल फॉर ओम प्रकाश एवरीवन, वंस अगेन जोरदार तालियों के साथ। सो फाइनली आर यू रेडी साहिल? मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन उसी के साथ देवी और सज्जनों, मैं चाहूंगा आपसे जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे बीच बीजेपी लीडर मिस्टर विजय गोयल जी के लिए जोरदार तालियों से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर फॉर दिस वेरी स्पेशल इवनिंग। थैंक यू वेरी मच। चलिए इसी के साथ हमारी अगली बाउट की शुरुआत करते हैं। डेफिनेटली। आर यू रेडी? एंड दिस वन इज रियली वेरी स्पेशल बिकॉज लड़कियां मैदान में आने वाली हैं, लड़कियां रिंग में आने वाली हैं। So finally शेरनिया यहां पर मैदान में जुड़ने वाली हैं। So ladies and gentlemen, get ready to see 2 girls fighting in this ring, and let me take out their names. Please welcome national medalist Ekta in the ring. Let's have a huge round of applause for Ekta, everyone. Come on, all the ladies. Ladies and gentlemen, please welcome Ekta. और इसी के साथ साथ एकता की ओपोनेंट है जूनियर कैटेगरी नेशनल मेडलिस्ट आकांक्षा। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Akanksha. So this one is going to be the most extraordinary bout, क्योंकि ये इकलौती फाइट है जिसमें विमेंस एक दूसरे के सामने है फॉर गुड कॉज। और एक बार जोरदार तालियां हमारी दोनों रेसलर्स के लिए। कम ऑन, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू हियर सम वॉइस। हमारे बीच में रेफरी वंदना चौधरी जी के लिए भी जोरदार तालियां। So let's take this bout forward. कि इनकी खेल योग्यताओं का परिचय दिया, अपने आप में बहुत उत्कृष्ट खेल का परिचय है इनका। राष्ट्रीय स्तर की बहुत अच्छी पहलवान है दोनों ही। यह पहलवान और यह पहला चक्र वंदना जो कि निर्णायक है इस मुकाबले की। वंदना ने दोनों ही खिलाड़ियों के हाथ मिलवाए और उसके बाद पहले चक्र की शुरुआत। मनोज,
अजीबो गरीब स्टाइल, पहले सिर के साथ सिर मिलाए हुए और इस बार ये देखिए धोबी लगाने का प्रयास किया था, अपने दांव में उलझी और इसके साथ ही 2 अंक बटोरने में, 1 अंक बटोरने में कामयाब रही। यदि अंतरराष्ट्रीय कुश्तियां होती ओलंपिक स्टाइल की तो 2 अंक मिलते, लेकिन यहां पर नियम अपने तरीके से बनाए गए हैं और यहां पर 1 अंक से संतोष करना पड़ेगा आकांक्षा को इस मुकाबले में। जी हां, 1-0 से आगे आकांक्षा। मोनो, सबसे बड़ी चीज जो मेरे जहन में आ रही है नियमों के परिवर्तन में, तो ये जो नियम में परिवर्तन किया गया, आप एक एक्सपर्ट कमेंटेटर हैं, आपकी स्वयं की क्या राय है कि नियम में परिवर्तन किस हद तक लाभदायक रहेगा? देखिए, ये नियम है कि ये ना तो ओलंपिक स्टाइल की कुश्ती है, ना ये वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशियन गेम्स की कुश्ती है। ये एक संग्राम सिंह फाउंडेशन द्वारा एक प्रयोग के तौर पर की गई कुश्ती है, जिसे कोई भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता नहीं है। ये एक अपने आप में कुश्ती है, अपने आप में प्रयोग है और यहां पे एक बार फिर से अपने ही दांव में उलझी, ढाक लगाना चाहती थी, लेकिन हैवीवेट वर्ग में इस तरह की दांव का कोई बहुत मतलब नहीं रहता और यहां पर उसका भरपूर फायदा उठाया था आकांक्षा ने। और आकांक्षा इस बार देखना है कुछ टेक्निक लगाती हैं या नहीं, क्योंकि यहां पर भारंदाज लगाना वर्जित है। बिल्कुल, यहां पर बांध रखा है आपको अपने नियमों से, तो यहां पर आपका जो स्टाइल है, आपका जो खेल कौशल है, वहां पर आपको सोचना पड़ता है खिलाड़ी को। और एकता वापस आई मुकाबले में, उन्होंने शानदार तरीके से वापसी की और आकांक्षा को रस्सियों में झुला दिया था और इस बार देखना है रस्सियों से बाल बाल बची, अंदरली टांग का परिचय है और यहां पीछे से पकड़ा उन्होंने और यहां साल्तो करना चाह रही थी, लिफ्ट नहीं कर पाई लेकिन गिराया और अभी होल्ड क्लियर नहीं है और तभी मिलेगा अंक। अपनी शक्ति को संजोए हुए एकता और यह सुनहरा अवसर पलटने का आकांक्षा द्वारा और यहां 2 अंक का इजाफा हुआ, 2 अंक मिले आकांक्षा को। डेंजर पोजीशन और यहां ये देखिए यही मुकाबले को रुकवाया। वंदना ने गणना शुरू कर दी थी, 10 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग जिसे हम कहते हैं, वो गणना शुरू हो चुकी थी। जब आप होल्ड कर लेते हैं, प्रतिद्वंदी को एक ऐसी स्थिति में ले आते हैं कि वह पूर्णतः धराशायी माना जाता है और 10 सेकंड तक रोकने में कामयाब रही और यहां पर इस मुकाबले को एकता के विरुद्ध जीता और पहले ही राउंड में इस मुकाबले का समापन हो गया। जी हां, पहले ही राउंड खत्म और यहां एकता विजयी रही इस मुकाबले में। देखिए संजय, जोरदार तालियां फॉर एकता। मैं पायल से रिक्वेस्ट करूंगा ओपोनेंट फाइटर आकांक्षा को सम्मानित करने के लिए विद सिल्वर मेडल। जोरदार तालियां आकांक्षा के लिए।